देखिए, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट अकेडमी में। मैं हूँ राजेश सर, आपके बीच लेकर आया क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्या है ध्यान दीजिए। इसमें आपसे पूछा है कि इतना दिया है तो y बराबर कितना, ठीक है, बोला है कि y बराबर x फॉर वक्र है y बराबर x फॉर 3 माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है ना। तो इसको आप लोग लगाइए, y बराबर दिया है, पहले इसको लिख करके सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए y बराबर ये दिया है x पावर q माइनस 11x प्लस 5 ना। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो dy अपान dx अपान dx x पावर q माइनस 11 d अपान dx x प्लस d अपान dx 5 ना। तो dy अपान dx बराबर इसको लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 11 ना, और सब 0। क्लियर ना, इतना आप लोग क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ स्पर्श रेखा क्या दिया है, स्पर्श रेखा दिया है बेटा, स्पर्श रेखा दिया है y बराबर x माइनस 11। स्पर्श रेखा इतना है, इसकी प्रवणता क्या दिया है, एक। इसकी प्रवणता क्या है, एक। क्लियर है ना। तो ठीक है, प्रवणता में तो समझ गया ना तुम लोग। dy अपन dx इक्वल x का वैल्यू हुआ मान लिए ना, समझ रहा है ना। कर दे इसको ऐसे, dy अपन dx बराबर d अपन dx, इसका होगा माइनस d अपन dx 11 ना। तो dy अपन dx इक्वल 1। क्लियर है, इस सब भाई लिख दे हैं, ठीक है। इसकी प्रवणता क्या हो गया, इसको प्रवणता इसका हो गया 1। क्लियर है ना। तो कर समीकरण ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2। समीकरण तुम्हारा 2 लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से ना आप लिखेंगे ये जो dy अपन dx लिखा है समीकरण में एक का लिख देना 1 ना, है ना। यहाँ लिख जाइए 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर dy dx ना, dy अपन dx। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर, ऐसे dy dx का मान क्या है ना। तो ऐसे लिख लीजिए 3x स्क्वायर बराबर 1 और प्लस 3x स्क्वायर बराबर 12, x स्क्वायर बराबर 12 बटा के 3, x स्क्वायर बराबर 4 देंगे 12, x बराबर माइनस 2 30 2 ना। कहाँ से अंडर में 4 जाएगा, 4 का वर्गमूल धन चिन्ह लेने पर। क्लियर ना, धन चिन्ह लेंगे तो इसका देखिए x बराबर, अब मान लेंगे x बराबर क्या हो गया 2, तो y बराबर क्या होगा ध्यान रखेंगे। तो क्या दिख रहा है ना, चमक नहीं रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है। हाँ तो ठीक है, y बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, धन में लिख रहा हूँ। अगर x का मान धन 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ का आ जाएगा y का मान, यहाँ लिखा 2 पर 3 घात माइनस 11 गुणे 2 धन 5 ना। तो y बराबर 8 माइनस 22 धन 5, y बराबर 8 5 13 माइनस 22 माइनस 9 ना, यानी बराबर है x का x और y यानी 2 माइनस। अगर तू x बराबर माइनस 2 रखा तो यानी कि y बराबर माइनस 2 पे 3 घात माइनस 11 गुणे माइनस 2 धन 5 ना। तो y बराबर
-8 और धन 22 और धन 5। y बराबर 22 5 27 -8 y बराबर 19, यानी एक चेक क्वेश्चन में ये बन जाएगा तुम्हारा -2 और 19। यह बिंदु ज्ञात होगा कि ना बता वाला कौन दिक्कत? ठीक है हाँ, लेकिन y बराबर x माइनस 11 पे x इस पर नहीं रहेगा ना, इस पर नहीं है, हम इस समीकरण पे लगाते हैं। क्लियर है ना? हाँ लगाइए। तो प्रवणता क्या हो गया? बात समझ में कि नहीं आप लोग को? हाँ, हमको इसको तो फाइंड नहीं करना था माइनस पे, इसी को फाइंड करना था। ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाला। क्लियर ना? ठीक है हाँ हाँ, तो उतना ही बनाने दीजिए, इसको मत करिए। लिख लीजिए, सब एक ही तरीके से चल रहा है। आप लोग पढ़ा, इसको लगा के लाइएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 कंडीशन है x नॉट इक्वल -1 के को स्पर्श करती है। इसको बताना है तो लिखो यहाँ ना, y बराबर दिया है तुम्हारा 1/x-1। क्लियर? ये दिया है, इसका अवकलन करोगे तो लोग dy/dx बराबर, तो सुनो ना, ये कैसे होला? अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक ना, हर गुणे अंश का अवकलन हर का वर्ग ना। ठीक है ना, यही बात है ना? तो लिखोगे यहाँ, लिखोगे x-1 d/dx 1 और -1 d/dx x-1 अपान x-1 का होल स्क्वायर। dy/dx बराबर 1 का वही 0 इक्वल हो जाए 0 का हो जाए -1 है कर वही 1 ना, कर x के का ना वही उतना गुणे 1। हाँ, x-1 का होल स्क्वायर dy/dx बराबर -1 बटा के x-1 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गई? ठीक है हाँ, इसे लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये दिया प्रवणता, तो लोग को क्या दिया है? -1 दिया है ना, उसमें पहले ही स्पर्श रेखा की प्रवणता दे दिया है। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता दिया है पहले ही, क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? -1 प्रवणता दिया है -1, यानी प्रवणता dy/dx बराबर -1। समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से ये लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे -1/x-1 का होल स्क्वायर बराबर dy/dx। तो -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका मान -1, इसको इधर गुणा करेंगे, -1 का हुआ। दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो प्रवणता dy/dx बराबर -1 दिया है ना, तो जहाँ dy/dx वहाँ -1 क्लियर है? इसको हल करें हम लोग, लिखेंगे -1 बराबर एक और कर लिए तो भागे में और गुणे में हो जाए, इतना एक कम ही है, यानी x माइनस में x-1 का होल स्क्वायर -1, दोनों का माइनस गायब कर ले जा, 0 माइनस खत्म कर ले जा, यानी 1 बराबर हो जाएगी x-1 का 1 बराबर x² धन 1 धन 2ab यानी x ना। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab ना, -2ab का -2ab। ठीक है, अब ध्यान से लिखेंगे, इतना आ गया ना, इसको हल करोगे तो लोग तो एक इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, है बबुआ? तो एक की हल मिलता है 1 - 1 बराबर x² माइनस 2x ना, 1 से 1 कैंसिल, 0 बराबर x² माइनस 2x। क्लियर ना? दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, 0 बराबर
x कॉमन लेते x माइनस 2। अब ये लिख ली एक दाई x बराबर 0, एक दाई लिख ली x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ लिख ली x बराबर एक दाई 0 आ गल, एक दाई x बराबर का आ गल धन 2 का आ गल। यहाँ लिख ली एक दाई x बराबर 0 पर, कब एक बार 0 पर x बराबर 0 पर अगर लेवा तो समीकरण में वैल्यू रखवा तो कितना आ जाएगा तवा x बराबर 0 पर लेकर के वैल्यू रखवा तो y बराबर का है y बराबर माइनस 1 बटा के माइनस ना आधा है ना 1 बटा के x माइनस 1 ना यानी कि 0 माइनस 1 यानी y बराबर का आ गया माइनस 1। क्लियर ना y बराबर का आ गया एक लिख सका जरा का 0 और माइनस 1 ध्यान से समझेंगे। फिर इसको लिखेंगे इस वाले रेखा को हो गया ना। हाँ ठीक है ठीक है। अब इसको लिख लो x बराबर के पे 2 पर x बराबर 2 पर लिखोगे तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/2 माइनस 1 ना। तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/1 यानी y इक्वल 1 ना। यानी यहाँ लिखोगे अगर x बराबर 2 लिखा तो y का मान 1 आया। अब इन दोनों पे हमको समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है समीकरण ज्ञात करना है, बिंदु त्वरण ज्ञात करना था ना। तो ध्यान से सुनना ये समीकरण ऐसे होता है इसको लिखोगे x1 y1, इसको लिखोगे x1 y1 ऐसे लिखोगे ना ठीक है। तो फार्मूला समीकरण का चलता है, समीकरण का फार्मूला चलता है सो रहे हो दिख तो रहा है यहाँ देखो यहाँ बन जाएगा ना चमकेगा नहीं ना ठीक है लिख दे। देखो समीकरण क्या चलता है ऐसे देखो यहाँ समीकरण चलता है तुम लोगों का यहाँ देखा जाए इस पे देखा जाए किस पे जब आई बना कह दोगे बिंदु बिंदु कौन 0 और -1 के लिए x1 y1 ना। इस पे फार्मूला चलता है तुम लोगों का जानते हो क्या y यस सर बताओ तब y माइनस y1 इक्वल यम x माइनस x1। क्लियर है यस सर सूत्र जानते हो कि नहीं समीकरण का समीकरण का सूत्र होता है ठीक है। यहाँ लिखोगे y माइनस y1 का मान क्या आ रहा है भाई -1 माइनस प्लस 1 बराबर m1 का मान तुम्हारा कहाँ है -1। देखो यहाँ प्रवणता कहोगे यम कहाँ से सर तो यम माने यही प्रवणता होता है। यम माने क्या होता है प्रवणता। तो यम का मान तुम्हारा हो जाएगा -1 x माइनस x1 का मतलब x का मान में कहा तुम्हारा 0 माइनस x1 का वैल्यू का ही है पर x को रखो ना x माइनस x1 का वैल्यू का है 0। तो y प्लस 1 बराबर इसको देखो इसमें पूरा करो माइनस x 0 तो खत्म करो ना। यहाँ लिखोगे x को इधर भेजो तो लिखो x प्लस y बराबर का -1 अरे x है अरे प्लस हो जाएगी y प्लस में आई है और जल्दी तुम्हारा तुम्हारा एक समीकरण हुआ हां। अब वेक्टर निकालोगे किस पे बिंदु इस पे बिंदु निकालोगे तुम लोग इस पे कौन सा बिंदु आया था तुम्हारा वाला आई यानी 2 और 1 पे ये हो जाएगा x1 y1। इस पे फिर वही फार्मूला लिखो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यहाँ लिखोगे y का मान तुम्हारा क्या हुआ ये अंडा आई लिखो x y1 का मान 1 बराबर m का मान तो वही रहेगा -1 और x1 का मान क्या 2 है ना। इसको हल करो y माइनस y1 ना है ना। इसका गुणा करोगे इसमें तो -x और +2 है ना। इधर आएगा तो x प्लस y ना तो x जो है माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा आई उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2 अब इधर जाएगा +1 यानी x प्लस y बराबर 3। एक तो ही समीकरण आ गया। दो समीकरण प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ क्लियर है वो कोई दिक्कत लगा लो जाके। अरे तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो है ये भी लिख सकते हो ये इधर बुला लोगे कोई दिक्कत ना ऐसा भी लिख सकते हो या करके x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 इसको लिखोगे x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत किधर आएगा पहला वाला आई हाँ ये वाला ना हाँ कोई दिक्कत
ठीक है, दोनों सही, कोई दिक्कत। देखिए क्या देखेंगे, y इज इक्वल तुम्हारा दिया पड़ा है 1/x-3 ना, तो dy/dx बराबर हो जाएगा x-3 d/dx 1 माइनस d/dx -1 ना, -1 d/dx x-3 बटा के x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx बराबर, इसको हल करो, इसका 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका भी 1 होगा तो यही बचेगा, 3 का 0 हो जाएगा। अब बटा में बचा क्या, x-3 का होल स्क्वायर, यानी dy/dx बराबर -1 बटा के x-3 का होल स्क्वायर। और वहाँ तुम्हारा दिया है प्रवणता, प्रवणता क्या दिया है, प्रवणता 2 दिया है, प्रवणता यानी dy/dx एक लिखा जा रहा है यम, है ना, बराबर 2 दिया है, क्या दिया है 2। तो यहाँ लिखेंगे कि -1 बटा के x-3 का होल स्क्वायर बराबर क्या 2 ना, ठीक है ना। इसको रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बटा 1 लिखना, ठीक है, ऐसे लिखा, एक यही रहता है, एक उल्टा कर, क्या लिखा, जो एक यही रहता, अच्छा इधर करा गुड़े में तो आई एक भागे में जाए ना, आई है गुड़े में करा तो आई कहाँ है, एक भागे में जाई, यहाँ लिख जाई, यानी x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2 बटा में हो जाए, कितना आ जाए 1 बटा के 2, और माइनस तो माइनस लग गया। अब यह बात हो गई कि माइनस में आगे ले लिए क्या होगा, काल्पनिक हो गए, एक लिखा, एक डायरेक्ट लिख डालो, इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है, नहीं है, इसका हल संभव नहीं है, काहे हो कि x एक काल्पनिक संख्या है, क्या है, x एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, x एक काल्पनिक संख्या है कि नहीं, इसलिए इसका हल नहीं होगा। और ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, हाँ, ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा होगी जिसकी प्रवणता 2 हो, ठीक है। बताओ ऐसा कौनो स्पर्श रेखा ना हो जगह प्रवणता 2 बने, यहाँ तो -2 है ना, कहाँ से प्रवणता माइनस में ना चाहिए, वैल्यू हाइड्रो ना रहेगा, वैल्यू माइनस में काल्पनिक होगा, अगर पॉजिटिव रहा तो सही, वास्तविक रहता, ठीक है। वैसे कर यह हल लिख ला, ठीक है।